अस्सलाम वालेकुम। देखें, फालिज की जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप स्टार्ट में मरीज़ को करवा सकते हैं वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, अगर फालिज का ट्रीटमेंट टाइम से ना करवाया जाए तो ये डिफ़ॉर्मिटी आना स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी जो हाथ की उंगलियां हैं ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। आपका हाथ इस तरह पैटर्न से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इसके लिए ये है कि स्टार्ट से फिजियोथेरेपी करवानी शुरू कर दें। उससे ये होता है कि ये पैटर्न डेवलप नहीं होता। अब ये पेशेंट हमारे पास जो आया ना, इनका ये पैटर्न सारा डेवलप था। इनकी बाजू जो है वो प्रॉपर फ्लेक्स और बंद नहीं होती थी। अब हम उसके मसल्स पे काम कर रहे हैं। उन मसल्स को पहले हमने हीट दे के नरम किया है, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता इसके स्टिमुलेशंस दे के, और ये अब थोड़ी सी इसमें सॉफ्टनेस आई है। पहले जो था ये हाथ इस तरह से मूव नहीं करता था। अब जो है हमने जब मसल्स को रिलैक्स किया है तो ये हाथ अब इस तरह मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें होगा क्या, जो देर से ट्रीटमेंट इलाज हमने स्टार्ट किया है, हम पहले अब ये डिफ़ॉर्मिटी जो हो गई है इसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम इनके मसल्स को और इनकी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि स्टार्ट से ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, उसका आपको फ़ायदा होता है। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस जो आप घर पे एक स्ट्रोक पेशेंट को जिनकी स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव वाला पैटर्न डेवलप हुआ है उनको ये एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। बेसिकली ये आपकी सहूलत के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि पूरी दुनिया में जहाँ भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनको इससे फ़ायदा हो। इसमें आपने सबसे पहले उंगलियों को स्ट्रेच करना है, उसके बाद आपने इसको कलाई को स्ट्रेच करना है, क्योंकि ये कलाई के मसल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करने से ही मसल्स जो हैं वो नरम होते हैं और वो टिश्यूज़ अलाउ करते हैं कि उस पर मूवमेंट हो। उसके बाद आपने इस तरह से हाथ डालकर बाजू को बाहर की तरफ ऐसे खोलने की कोशिश करनी है, एक रोटेशन डालनी है बाजू के ऊपर। बेसिकली हम ये सुपीनेशन प्रोनेशन पोजीशन कहते हैं वो होती हैं। उसके बाद आपने इस तरह से कलाई से पकड़ कर बाजू को इकट्ठा करें और सीधा करने की कोशिश करें। अभी इनके जो मसल्स थे वो बहुत ज़्यादा टाइट थे, इसलिए जहाँ तक रेंज होती थी, जहाँ तक वो हरकत करता था, वहाँ तक हम उसकी हरकत कर रहे थे। क्योंकि ये अर्ली फेजेस हैं, इसके अंदर जो है वो हमें मरीज़ के स्ट्रेचिंग हल्की करनी पड़ती है, लाइट स्ट्रेचिंग, ताकि उनके मसल्स के फाइबर डैमेज ना हो, क्योंकि वो सख्त हुए होते हैं। अब हम कंधे के मसल्स जो हैं उनको स्ट्रेच कर रहे हैं कि कंधे के मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि कंधा भी मूवमेंट ना करने की वजह से उसके जो मसल्स हैं वो रुक जाते हैं और उनकी भी स्ट्रेचिंग करना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपने इस तरह से बाजू को पकड़कर बाहर लेकर जाना है। ये भी बेसिकली कंधे के मसल्स की स्ट्रेचिंग है, क्योंकि हम कंधे को पहले स्ट्रेच करेंगे ताकि उसके मसल नरम हो और हरकत के काबिल हो। उसके बाद हमने इनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर डालना है। उसके बाद आप देखें कि हमने पेशेंट को कहा है कि आप ख़ुद से इसको करें, क्योंकि स्टार्ट की कुछ एक्सरसाइजेस हमें खुद करनी होती हैं, बाद में हमें मरीज़ को कहना होता है कि वो ये खुद करे। इसमें आप देखें कि हमने इनको कहा कि आप अपने हाथ में डाल के इसको ऊपर लेकर जाएं, दैन इसको यहाँ तक लगाएं। उसके बाद हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता कहा कि आप इसको दोबारा करें। बेसिकली ये कंधे के जोड़ को खोलने और कंधे के जोड़ को मजबूत करने और उसकी स्ट्रेचिंग करने की बेहद मुफीद एक्सरसाइज है फालिज के मरीज़ के लिए। इसमें देखें कि जब आप ऊपर से नीचे लेकर जाते हैं तो आपके बाजू की पूरी रोटेशन और मूवमेंट होती है। उसके बाद ये हम रोटेशन एक्सरसाइजेज जो हैं ये करवाते हैं क्लॉकवाइज। इसमें आप देखें कि आपने सीधे तरफ घुमाना है बाजू को। इसको आपने 10 दफ़ा करें, सुबह, दोपहर, शाम और रात। उसके बाद इसी तरह 10 दफ़ा आप इसको उल्टा घुमाएं, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज शोल्डर के मसल्स को बेहतर करने के लिए हैं, ताकि आपका शोल्डर का जो जोड़ है वो एक गोल नुमा जोड़ होता है, बॉल एंड सॉकेट जोड़। तो वो जो है मतलब उसकी जब रोटेशन होगी तब उसके अंदर थोड़ी सी लुब्रिकेशन पैदा होगी और वो जोड़ बेहतर होगा। अब हमने इनको कहा है कि इसको उठाकर रखने की कोशिश करें, लेकिन इस टाइम इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है, तो हमने अभी ये एक्सरसाइज इनकी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की है। अगर आप इसको रख सकते हैं तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप मरीज़ के सामने हाथ रखें, उसको कहें इसके ऊपर अपना हाथ उठाकर और रखने की कोशिश करें। या आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर इनको दूसरी एक्सरसाइज करवाई जो ये कर सकते थे। उसमें यह था कि हमने इनको कहा कि इसको खींचें, तो ये इसके अंदर ये ज़ोर लगा रहे थे, लेकिन अभी ये उठा कर नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि एक लंबे अरसे तक जब फालिज के मरीज़ की एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी नहीं करवाई जाती तो वो उसके मसल्स काम करना छोड़ देते हैं। वो जब काम करना छोड़ देते हैं तो वो ज़ोर भी नहीं लगाते, ना उनमें ज़ोर होता है। ये एक्सरसाइजेज जो आप देख रहे हैं ये बाजू की कंप्लीट समझ लें कि रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है। इसमें भी हम मरीज़ के बाजू को कोशिश कर रहे हैं कि जो एक पैटर्न डेवलप हुआ है उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्ट्रेचिंग देकर उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब मसल्स नरम होंगे, मसल हरकत के काबिल होंगे, तब वो उस पर हम लोड डालेंगे, यानी कि बाजू के मसल्स पे वज़न डालेंगे। तो ये एक्सरसाइजेज नहायत इफ़ेक्टिव होती हैं स्ट्रोक पेशेंट के लिए। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रोक पेशेंट जब
घर पे रहें तो वो इन एक्सरसाइजेस को करते रहें। इसमें हाथ डालें और इसे उठाकर पीछे लेकर जाएं, दैन इसे पेट पर आकर रखें। ये एक्सरसाइजेस करने से आपके कंधे, कोनी और जो रिस्ट आपका जो कलाई है उसके जोड़ में बेहतरी आती है और उसकी जो एक टाइटनेस और स्टिफनेस हुई होती है वो बेहतर होती है। इसको आप दिन में सुबह, दोपहर, शाम और रात कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज़ पूरी बाजू के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं और आप ये कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।